सर, प्रयागराज जनपद में नगीना के चुनाव जीतने के बाद आपका पहला आगमन है और ताबड़तोड़ रैलियां आप 3 जगहों पे किए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं मानता हूं कि 2022 के बाद आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प ले लिया था कि अब हम उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाएंगे। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि नई नवेली पार्टी है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 2024 में हमने सभी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा। हम 2 सीटों पे चुनाव लड़े। पहला वहां जहां हम खुद लड़े, और क्योंकि हम पे एक ये हमें कमजोर दिखाने के लिए मीडिया ने एक टिप्पणी की कि वो सिर्फ पश्चिम में ही उनका संगठन है, सीमित है। फिर हम दूसरी सीट पे बॉर्डर जो नेपाल का सिद्धार्थनगर में चुनाव लड़े, डुमरियागंज लोकसभा में, जहां हमें लगभग 84,000 वोट मिला। ये तब था जब लोग मन बना चुके थे, तो इतना कैडर हमारा वहां पर है। बहुत पुरानी पार्टियों को हमसे आधे भी वोट वहां नहीं मिले। परिस्थितियों को समझ के हमने 24 का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन किसी और के भरोसे अब आजाद समाज पार्टी को रोका नहीं जा सकता है। अब आजाद समाज पार्टी को विस्तार करने का समय आ गया। इसलिए उत्तर प्रदेश की हमारी कमेटी ने, हमारे प्रदेश की टीम ने ये तय किया है कि हम उपचुनाव सभी के सभी लड़ेंगे, और जब लोग चुनाव लड़ने के लिए आएंगे तब तक आजाद समाज पार्टी चुनाव को नगीना की तरह बहुत आगे बढ़ा चुकी होगी। आज हमने इस विधानसभा के पूरे उस छोर से लेकर इस छोर तक 3 बड़ी मीटिंगें की है, जिसमें कई हजार लोगों ने भाग लिया है। क्षेत्र की बूथ कमेटी के लोगों ने, सेक्टर कमेटी के लोगों ने हिस्सेदारी की है। अब ये लोग जाएंगे फील्ड में और काम करेंगे, और जैसा मैंने इनको निर्देश दिया है कि बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को कामयाब करने के लिए आप लोग योजना बना के काम करो। सर, गठबंधन को लेकर के क्या कहना चाहिए? बात पूरी होने दो, मीडिया के साथियों, समझदार लोग हो आप तो अब ये अपना काम तेजी से करेंगे, और मेरा विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी इसी उपचुनाव में होगा। अब आप सवाल पूछो। सर, आप गठबंधन को लेकर के सर बताइए। नहीं, हम गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश की महान जनता से गठबंधन हो गया है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की महान जनता के हर मुद्दे पे मुखर होकर सवाल उठा रहे हैं। कितने सीटों पे लड़ने का निर्णय बनाया है सर? और जब जनता से गठबंधन हो गया तो किसी और गठबंधन की जरूरत नहीं। ये गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन है। जिस तरह से नगीना में हमने गठबंधन करके जनता और आजाद समाज पे गठबंधन करके सारी पार्टियों को चित कर दिया, और लगभग 1.5 लाख वोटों से सत्ताधारी दल, जिनके उत्तर प्रदेश में 2 बार सत्ता है, केंद्र में सत्ता है, उनको भी हराया, और विपक्ष के लोगों को भी उनकी जमानतें जब्त कराने का काम किया। उसी तरह से, इसी बल के साथ, इसी संकल्प के साथ आजाद समाज पार्टी 10 के 10 विधानसभा पे उपचुनाव लड़ेगी, और इसी बल के साथ, इसी बढ़े मनोबल के साथ, संघर्ष के साथ आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाने का काम करेगी। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद मुस्लिम कभी कांग्रेस की तरफ, कभी सपा की तरफ, कई अन्य पार्टियों की तरफ मुखर होकर वोट किया है। आजाद समाज पार्टी को कहीं न कहीं नगीना से उन्होंने भरपूर समर्थन दिया है। आने वाले जो लोकसभा का जो उपचुनाव होगा, उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय को, लोगों के लिए किस तरीके से प्रतिबद्ध रहेगी आजाद समाज के लोगों ने अपनी पुरानी पार्टी को 1% वोट दिया, 99% वोट हमें दिया, समझे? और हर जाति धर्म के लोगों ने हमें नगीना में वोट किया, और जिन लोगों ने वोट हमें किया, एक व्यक्ति ने भी जिसने वोट किया, जिस समुदाय ने किया, उसके लिए भी हम कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो। और हम उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार हैं, और जिसकी इतनी संख्या बारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी के आधार पर हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो भी हमसे जुड़ता जाएगा उसका बराबर का सम्मान और हिस्सेदारी हम लोग करते जाएंगे। अभी तक हमारे लोग डर के, बातों में आके गुमराह होकर अन्य पार्टी को वोट दिया। जब वो आजाद समाज पार्टी जुड़ जाएंगे तो बराबर का सम्मान और उनके मुद्दों को मुखरता से पार्टी आगे बढ़ाएगी। ठीक है। हाँ सर, आज जो है फूलपुर में आपने जनसभा की, ताबड़तोड़ रैली की। फाइनली लास्ट में आप क्या अपील करना चाहिए फूलपुर की जनता के लिए? हमने कर दी जनता से। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अभी हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी थे, जिनसे हमने बातचीत की, और उन्होंने बड़ी मुखरता से सारे सवालों के जवाब दिए। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।